हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग मनाली विजिट करने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि फिर से मनाली में टूरिस्ट का सीज़न स्टार्ट हो गया है। दशहरा भी आने वाला है और बैक टू बैक दिवाली भी आने वाला है। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि यदि रिसेंटली मनाली आने का प्लान है और सस्ते में आप मनाली घूमकर वापस जाना चाहते हैं तो कैसे आप जा सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे आप। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके 70 to 80% पैसे का सेव होगा, नहीं तो 70 to 80% आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। मान लीजिए मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं, 2 या 3 दिन का आपका प्लान है यहाँ पर स्टे करने का, तो 15 या 20 हज़ार बजट है आपका। तो यदि ये इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो आपके 10 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं, 12 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में जानकारी मैं शेयर करने वाला हूं अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो मनाली घूमने के लिए आते हैं लोग, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर तो बस से ही आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। दिल्ली से मनाली आते हैं तो बहुत तरह की वॉल्वो बसेस चलती हैं, सरकारी भी चलती हैं, प्राइवेट वॉल्वो बसेस भी चलती है यहाँ पर। उससे भी यहाँ पर विजिट कर जाते हैं। 12 से 14 घंटे लगते हैं यहाँ पर पहुँचने में, दिल्ली से मनाली इधर आएंगे तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है कि टिकट कब बुक करें। वॉल्वो बस से आपको दिल्ली से मनाली आना हो तो मैं हूं अभी मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड पर। तो बगल में यहाँ पर सरकारी वॉल्वो बस स्टैंड भी है HRTC की, और ये वाला प्राइवेट है। तो जो भी प्राइवेट टूर ट्रैवल की वॉल्वो चलती है वो आकर यहीं पर वो खड़ी हो जाती है। तो आमतौर पर ऐसा है, जब आप दिल्ली से मनाली के लिए टिकट बुक करते हैं, खासकर फ्राइडे को, सैटरडे को, तो उसके दाम काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और बाकी दिनों में यदि आप आते हैं, मंडे को आते हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को आते हैं, तो प्राइस काफ़ी कम रहता है। तो प्राइस कम रहने का मतलब सोमवार को टिकट बुक करते हैं दिल्ली से मनाली आने के लिए तो आपको 800 से 900, 950 के आसपास टिकट मिल जाएगा। और यदि आप फ्राइडे या सैटरडे को टिकट बुक करते हैं दिल्ली से मनाली आने के लिए, वही टिकट आपको पड़ेंगे 1700, 1800, 1900 या 2000 रुपीज़ के आसपास। तो जस्ट मान लीजिए 90 to 100% मतलब डबल फेयर आपको देना पड़ सकता है किराया। तो मान लीजिए एक आदमी है, मोटा मोटा यदि 1000 भी किराया है, आने आने का 2000 किराया लगेगा। लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो पीक सीजन टाइम में आएंगे, फ्राइडे सैटरडे को आपको 4 हज़ार, 2000 एक्स्ट्रा इसमें लग गए। उसके बाद यहाँ आकर आप होटल बुक करेंगे, होटल के भी प्राइजेस बढ़ जाते हैं। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को उसका भी रेट लगभग मान के चलिए डबल जैसा हो जाता है। उसके बाद वो रेट गिरा देते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को रेट गिर जाते हैं। तो उससे आप पैसा बचा सकते हैं। जहां आपको 1000 वाला होटल हो जाएगा 1800, 1900, तो लगभग डबल रेट हो जाता है। और वही हाल रहता है स्कूटी रेंटल का, बाइक रेंटल का। टैक्सी लेते हैं, उसमें भी टैक्सी वाले भी उस दिन, क्योंकि भीड़ आती है, टूरिस्ट आते हैं, तो ज़्यादा पैसा वो चार्ज करते हैं। तो मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं आप और पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रैवल प्लान में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो पीक वीकेंड में ना आए। फ्राइडे सैटरडे को ज़्यादातर लोगों की छुट्टियां होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग उस दिन आने की कोशिश करते हैं कि फ्राइडे को आएंगे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 2 दिन घूमेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली उस चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर विजिट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी दिनों में आएंगे, यदि आपके पास टाइम है, टाइम परमिट करता है, छुट्टियाँ मिल जाती है, तो उससे क्या है ना, लगभग आपको 80 to 90% पैसा आप बचा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप वीकेंड में आएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे को, तो भीड़ काफ़ी रहती है, तो ट्रैवल टाइम भी ज़्यादा लगेगा, गाड़ियों का जाम लग रहा है, थोड़े रास्ते ख़राब है पंडो डैम के पास। उसके बाद मनाली आएंगे तो पतली कुल से मनाली का रास्ता ख़राब है, जाम लगेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको टाइम 2-3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे जाम में। बाकी दिनों में आएंगे, भीड़ कम रहेगी, जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक जाम, तो आप कम समय में पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे थोड़े एडवांटेज की बात करूँ तो बहुत सारे एडवांटेज, जैसे ही आप बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, जिप लाइन एक्टिविटी, हॉर्स राइडिंग, यार्ट राइडिंग, जो भी है, जितने भी एक्टिविटी है, तो उसमें क्या है कि वीकेंड में रेट ज़्यादा रहता है, वो बार्गेन नहीं करेंगे, रेट आप कम नहीं करवा पाएंगे। और बाकी दिनों में आप आएंगे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति को, तो थोड़ा रेट कम भी कर देंगे वो, जिससे आपके पैसे बच जाएंगे। तो कुल मिला के आपको ही फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है
तो इससे आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं यदि थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे, जैसा मैंने बताया अपने वो ट्रैवल प्लान में। यदि मनाली घूमने का प्लान है, टैक्सी के अलावा अदर सोर्स से घूमना चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं, तो क्या है ना, आप हिमाचल टूरिज्म की बसेस, माल रोड मनाली में उसका ऑफिस है, बुक करिए। तो लोकल वो साइट सीइंग करवाते हैं, टूर करवाते हैं। जैसे रोहतांग पास भी लेके जाएंगे, अटल टनल भी लेके जाएंगे, सिसु भी लेके जाएंगे, सोलंग वैली भी लेकर जाएंगे। जिनको कसोल मणिकरण जाना हो उनका भी ये टूर संचालित करते हैं। तो काफ़ी सस्ता रहता है, 500 या 600 रुपया किराया होता है। तो ये सारे टूर, मतलब जैसे रोहतांग पास, अटल टनल, सोलंग वैली, ये कुछ रहता है इनका टूर का पैकेज, ये 500 या 600 रुपया चार्ज करते हैं। उसका कसोल मणिकरण जाएंगे, उसका भी कुछ इतना ही पैकेज रहता है। उसके बाद यदि आप बारालाचा पास, हाल फिलहाल स्नोफॉल हुआ है बारालाचा पास में और सिंकुला पास में, उसका भी ये संचालित करते हैं हिमाचल टूरिज्म वाले। तो सस्ता फेयर रहता है, उससे आप जाकर घूम सकते हैं यदि सिंगल 1 या 2 लोग आ रहे हैं। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा लोग हो, आप लोग 4 लोग हो, 8 लोग, 10 लोग, सुमो ले रहे हैं, इनोवा ले रहे हैं, तो शायद वो आपको सस्ता पड़े। और सस्ता नहीं पड़ रहा है तो हिमाचल टूरिज्म की बस लीजिए, सस्ते पड़ेंगे और आसानी से आप टूरिस्ट प्लेसेस को कम पैसे में ही, सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आप आसानी से घूम पाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी पसंद आया होगा कि मनाली आप आसानी से कम पैसे में कैसे आ सकते हैं, वॉल्वो बसेस को कम पैसे में कैसे स्टे कर सकते हैं और कम पैसे में आसानी से कैसे घूम सकते हैं, मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ विजिट करके एंजॉय भी कर सकते हैं।